तार साहब, इमरान खान ने तो फिर आज धमाका कर दिया और वो कह रहे हैं कि मैं 23 दिसंबर को अगले जुम्मे वाले दिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तोड़ रहा हूँ। और उनका कहना यह है कि जब 60% पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे तो गवर्नमेंट की क्या रेट होगी। इसार राना साहब, ये तमाशा कितने दिन और रहेगा? आपको लगता है कोई फैसला जल्द हो जाएगा या काफी तवील इंतजार भी करना पड़ सकता है? जबकि दूसरी तरफ हुकूमत ये कह रही है कि ये शख्स के पास एक सूबे में 11 करोड़ आबादी है, एक सूबे में 5 करोड़ आबादी है, 16 करोड़ आबादी के ऊपर जो है इसके चीफ मिनिस्टर हैं। और ये फिर भी नहीं चाहता कि मैं डिलीवर करूं, और ये सिर्फ चाहता है कि मैं वजीर आजम बनूं, और जो इसके पास ताकत है वो छोड़ रहा है। और पिछले 8 माह से मुल्क को सियासी तौर पे जो है वो ना चल ही नहीं रहा। और जनरल बाजवा में भी आज बड़े अटैक हुए हैं, और जनरल बाजवा को उन्होंने कहा यही वो शख्स है जिसने मुझे डबोया है। आप क्या समझते हैं, ये तो एक नई सिमत चल पड़ी है, क्या ये वाकई डिसॉल्व करेंगे असम्बलियां? अभी भी बहुत सारे लोगों का कहना है। हाउ डू यू सी दिस करंट? ये तो ड्यूटी जैसे इमरान खान चाह रहे थे होती और असम्बलियाँ टूट जाती तो डेफिनेटली मामला इंतखाबात की तरफ जाता। लेकिन अगर इसको किचमिचोला कर दिया जाए और इधर से भी कुछ आ जाए इधर से भी कुछ आ जाए तो ये चीज़ें जो है ना कुछ अरसे के लिए मामला डिले की तरफ चले जाएंगे। जो डिज़ाइन है इस पॉलिटिक्स का इस वक्त वो यही है। बाकी आप जो कह रहे हैं पग की, तो ये डिपेंड कर रहा है जो काफ लीग के अरकान हैं उनके हाथ में। बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया 2018 के बाद। जी चीमा साहब, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि आज खान साहब का शो जो था वो पूरा कामयाब नहीं था, ज्यादा लोग भी इकट्ठे नहीं हुए, जिसके बारे में पीटीआई के जो लौंडे लपाड़े हैं वो दे रहे हैं क्लैरिफिकेशन कि क्योंकि खान साहब ने वीडियो के जरिए किया तो इसलिए ज्यादातर लोग जो है वो टीवी पे देख रहे थे। लेकिन साथ जो दो चीफ मिनिस्टर उनके साथ बैठे हुए थे वो इस तरह लग रहे थे जिस तरह किसी थाने के अंदर कोई मुलजम बैठा होता है। उनकी हवाइयां उड़ी हुई थी। बॉडी लैंग्वेज खान साहब की अपनी भी नहीं ठीक थी, जो एनालिसिस लोग कर रहे हैं, और जो साथ बैठे थे उनके तो तोते उड़े हुए, जिस तरह सही लफ्जों में कहा जाता है तोते उड़े हुए थे। सबसे बड़ा जो आपने इसके बाद जो रिबटल में राना सनाउल्लाह साहब ने भी और मरियम औरंगजेब ने जब इसको रिबटल किया तो सबसे पहले तो राना सनाउल्लाह साहब ने यह फरमाया कि परवेज लाई दिहाड़ियां लगा रहे हैं बड़ी सख्ती के साथ, वो करप्शन में इन्वॉल्व है। एक तो उन्होंने ये कहा। दूसरा, मरियम नवाज ने बड़े तरीके से इनको आड़े हाथों लिया, ना सिर्फ इनको, फर्स्ट लेडी को। और उन्होंने जो कुछ चीजें कही हैं, और दोनों ने, और एक आज कारा साहब ने भी कहा है कि अगर असेंबलियां तोड़नी थी आज तोड़ देते, इनको रखा क्यों गया है? 7 दिन क्या चाहते हैं? अगले फ्राइडे तक क्या होगा? अब उसके बारे में भी लोगों की स्पेकुलेशन है कि ये असेंबलियां नहीं टूटेंगी, जिस तरह आपने खुद भी फरमाया। ये चाहते हैं कि जो नून लीग वाले हैं वो अदब एतमाद लेकर आए, और उसके लिए साथ ही राना मशहूद जो है एमपीए पंजाब से, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दे दी है कि हमारे पास नंबर पूरे हैं और हम अदम एतमाद की तरफ जा रहे हैं, हमने वैसे इनकी गवर्नमेंट खत्म कर देनी। मरियम औरंगजेब ने जो खुल के बातें की, उन्होंने ये फरमाया कि ये 2 असेंबलियां 2 सूबों की, ये इनकी करप्शन को छुपाने की गारंटी है, ये कभी भी इनको नहीं तोड़ेंगे। और दूसरा, उन्होंने बार बार, जो पहले भी इस वक्त कई लोग बात कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर किधर जाएंगे, इसके बाद ये अरेस्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं समझता हूं कि राणा साहब ने हंसते हंसते एक और भी शोशाद छोड़ा है। उन्होंने कहा कि हो सकता है इलेक्शन हो ही ना। वो किस तरह? क्योंकि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन जो चेयरमैन है उसके उसके इख्तियारात में आता है, तो उसके अंदर जो है इस वक्त वो समझते हैं कि इट डिपेंड। और दूसरा, इस वक्त पाकिस्तान अगर देखा जाए तो मुआशी तौर पर इलेक्शन अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा। उसकी वजह यह है 22 से लेकर 25 अरब रुपए का ये नुस्खा है। और जिस तरह मैंने बताया कि आपके पास $25 मिलियन नहीं है गूगल को देने के लिए, तो आप इस वक्त, इलेक्शन इज नॉट अ सोल्यूशन। नई असेंबलियों में कौन से फरिश्ते आ जाएंगे? पहले देखा जाए तो जो इस वक्त पीटीआई बार बार शोर कर रही है इलेक्शन का, व्हाट इज पीटीआई? पीटीआई जो है वो दोनों पार्टियां, नून लीग और पीपल्स पार्टी से जो निकला हुआ गन था, जिनको खान साहब ने बड़ा खूबसूरत नाम दिया था इलेक्टेबल्स, तो वो लोग हैं उसमें। तो मेरा मकसद दर हकीकत देखा जाए तो खान साहब से पूछे बंदा कि आप कौन से फरिश्ते लेकर आएंगे और किस तरीके से यहां पर दूध की नहरें और आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाएगी, सारा ठीक हो जाएगा। आज मैं जो कुछ चीजें मैंने नोट की खान साहब की आज तकरीर में,
मुझे 2 चीजें बड़ी अच्छी लगी। खान साहब ने आज, थैंक यू सर, बड़ा हंगामा है। एक तरफ बन्नू के हालात हम देख रहे हैं बार बार खराब होते हैं और बार बार ये कहते हैं कि जी हम उन दहशतगर्दों को, टेररिस्ट को मार दिया है, और फिर दोबारा से एक हंगामा होता है। उस पर भी हम बात करेंगे। साथ साथ इमरान खान साहब की एक बार 1 2 नहीं बल्कि 3 ऑडियो आ गई हैं और अब कहा जा रहा है वीडियो आने वाली है खान साहब की। साथ साथ पंजाब के चीफ मिनिस्टर को हटा के नए चीफ मिनिस्टर के लिए भी जो कहा जा रहा है कि जरदारी साहब, और साथ साथ PMLQ के जो चौधरी शुजात में मीटिंग्स चल रही हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कल आ रहा है। क्या क्या कहेंगे आप इन सब पे? देखिए आरज़ू, कोई भी ढंग की खबर तो नहीं है। देखें, इसमें जो कुछ भी है, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं। इसमें जो कुछ भी है, बन्नू के अंदर जो हुआ, लकी मरवत के अंदर जो हुआ, कल आपके एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट साहब ने आपका KP का उन्होंने पूरा डाटा सामने रखा कि तकरीबन 1 साल के अंदर आपकी TTP और दाइश ने 1100 अटैक किए सूबे के ऊपर। 1100 अटैक का आप अंदाजा लगा लें कि उसकी क्या हालत है। बन्नू के अंदर 2 फौजी आपके मारे गए, आपने दहशतगर्द सब भी मार दिए। दुख के साथ कहूंगा कि जो 9 साल से पार्टी को चला रही है उसने कोई स्टेटमेंट तक नहीं दी। उस पार्टी की PTI की कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं थी उसके अंदर, बन्नू के अंदर। उनका टोटल का टोटल फोकस जो है इस वक्त पंजाब की गवर्नमेंट है, पैसों पे है, पावर पे है, पैसों पे है। और आज जो दुख की बात है कि टोयोटा ने आपके पाकिस्तान के अंदर अपना सारा जो फैक्ट्री बंद कर दी है, क्योंकि उनके स्पेयर पार्ट्स ही नहीं आ रहे, क्योंकि डॉलर की वजह से वो LCs ही नहीं। आप ना सब्जियां ले सकते हैं, ना गाड़ियों की फैक्ट्रियां बंद होने जा रही हैं, और किसी को कोई परेशानी नहीं है। किसी को कोई ख्याल नहीं कि हम कहां जा रहे हैं। ये बिल्कुल वही हालत है जिस तरह हलाकू खान जब कहते हैं बगदाद के आसपास जब अपनी फौजें लेके आ रहे थे, तो वो जो वहां के रहने वाले थे बगदाद के, वो भी इसी तरह की हरकतों के अंदर वो मसरूफ थे। से हो, चाहे PTI हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो। तो अभी रिसेंटली वैसे एक स्कैंडल, पीपल्स पार्टी का भी स्कैंडल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक हंगामा था कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है वो UN में जाके जिस तरह से इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात की, उस पर बड़ी उनको थप्पियां दी जा रही थी, बड़ी शाबाशी दी जा रही थी। ये और बात है कि उससे इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आगे बढ़ता जा रहा है और हम उधर के उधर ही खड़े, बल्कि शायद पीछे चले गए। आरजू काजमी जो वजीर खारजा होता है ना, वो एक डिप्लोमेट होता है, ठीक है। ये तो करियर डिप्लोमेट भी नहीं है, क्योंकि जितनी इनकी उम्र है उतना इंडियन वजीर खारजा का तजुर्बा है। और वजीर खारजा दरवाजे बंद नहीं करता होता, दरवाजे खोलता होता है, ठीक है। तो बिलावल भुट्टो साहब जो है इस वक्त अगर इस्टेब्लिशमेंट की जबान को टो करते हुए पाक भारत हॉस्टिलिटी को हवा दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही ज्यादा बचगानापन नहीं कर रहे हैं, वो मुस्तकबिल में अपनी वजीर आजम की सीट पक्की कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया की जो दुश्मनी है वो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स की बैकबोन है, वो इस्टेब्लिशमेंट के बजट की जामिन है, और इसीलिए ऐसा कोई भी पॉलिटिशियन जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस की बात करेगा उसको गद्दार करार दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान एक के बाद एक बड़ा फैसला ले रहा है अपने मुल्क को लेकर। गूगल को देने के लिए $25 मिलियन नहीं है पाक के पास, लेकिन फिर भी अब इमरान खान तोड़ेंगे असेंबलियाँ। इमरान खान के ये ऐलान से दहशत फैल गया है पाकिस्तान में। हम आपके पास ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। आगे क्या होता है पाकिस्तान में, ये देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।